ये स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ऐसे ऑटो वाली फील आती है भाई, वरना ऐसा कार जिस प्राइस रेंज में आ रही है बढ़िया चीजें हैं, बट इंजन यार मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू सिट्रॉन बसाल्ट, जो कि डायरेक्टली कॉम्पीट करती है टाटा कर्व को। दोनों कारें भाई अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, कर्व की वीडियो चैनल पे आ रखी है। सिट्रॉन का यार हमारे चंडीगढ़ में एक शोरूम है छोटा सा, तो उधर ना वीडियो बनाना शर्म सा, मतलब वो ये शर्म से आ जाती है। तो मैं सोचा था कि जब बिल्कुल ही अपने को खुद से मिल जाएगी ना ओपनली, तब खुल के ही वीडियो बनाएंगे भाई। जो जो पसंद है, जो ना पसंद है, पूरा खुल के ही मैं आप सबको बताऊंगा कि इस कार में आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। यार देखो, जो मुझे लगता है ना, टाटा कर्व से इसे कॉम्पीट ना आपको ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइसिंग कम है। अब जो ये वेरिएंट खड़ा है, टॉप मॉडल है, मैनुअल में 12.5 लाख रुपए एक्स शोरूम आपको पड़ता है। और कहीं ना कहीं देखो, कार ना टाटा कर्व से फीकी तो पड़ती है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ, खासकर यार जो इसका इंजन है भाई, अभी मैंने इसे चलाया है, डिफरेंट ड्राइव रिव्यू बना दूंगा। बट यार जो इंजन है अंडर द हुड जो मिल रहा है आपको, 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन, 110 bhp विद 190 Nm ऑफ टॉर्क। वैसे 109 bhp है। भगाने में भाई बिल्कुल मजा नहीं आता है। जो रिफाइनमेंट है ना कार की, वो भी अप टू द मार्क मुझे तो ऐसा देखो नहीं लगती है। आई नो 3 सिलेंडर है और केवल पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल में अवेलेबल नहीं है। लाइक कर्व भाई, कर्व आपको डीजल, पेट्रोल, ईवी सब में मिल रही है। ये आपको भी तो भाई पेट्रोल में ही मिलती है। ईवी में भी आने की संभावनाएं हैं इसकी, बट अभी ना मैं कार को स्टार्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। आप भी कहोगे भाई ये कैसी साउंड प्रोड्यूस कर रही है। बट एनीवे, रोड प्रेजेंस की बात करें ना, फ्रंट से कार बढ़िया लगती है, साइड से भी कार बढ़िया लगती है। मतलब कि रोड प्रेजेंस में ना कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। आजकल वो ये है, धीरे धीरे ना और ज्यादा कूपे एसयूवीज का ना ट्रेंड हमारे इंडिया में आएगा ही। जैसे कर्व आगे ये आ चुकी है, पहले X4 आती थी, अब तो वो भी डिसकंटिन्यू हो रखी है। वो भी बड़ी जबरदस्त लगती थी। बट ये सबसे पहले हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, ये इसका है भाई DRL ट्रीटमेंट। जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन है, एंड जो हेडलाइट सेटअप है, इधर आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। ये सिंगल प्रोजेक्टर है, यही लो बीम यही हाई बीम का काम करेगी। नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, और ये रेड सा ट्रीटमेंट भी इसमें आपको मिल जाता है। ग्रे कलर की ना इसमें आपको स्किड प्लेट भी मिल जाती है। तो फ्रंट से ना जैसे और सिट्रॉन की कारें आती हैं, लगभग ना मिलती जुलती है, आपको वैसी लगेगी। मतलब कि जैसे ग्रिल वगैरह, ये लोगो वगैरह है, तो भाई थोड़ी अलग सी कार ही। जैसे मैं तो पहली बार ये सिट्रॉन को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ रियल लाइफ में। फ्रेंच कार होती है भाई ये। बाकी तो साइड में आ जाते हैं, ऐसे कुछ है भाई इसकी साइड लुक। और जो टायर है भाई, कहाँ कर्व में 18 इंचेस के टायर, इसमें आपको मिलते हैं 205/60 R16 टायर साइज। ऐसे कुछ है। लॉय व्हील्स, डायमंड कट लॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, रियर में भी आपको ओ नहीं भाई रियर में डिस्क ब्रेक नहीं है। बाकी क्लैडिंग का भी ना ट्रीटमेंट अच्छा खासा आपको मिल जाता है। ये देखो भाई, अच्छा खासा ना क्लैडिंग का भी ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। और जो डोर हैंडल्स हैं बहुत ही ओल्ड फैशन है, ओल्टो वाले डोर हैंडल्स हैं। एंड जो चाबी है ना, वो भी मैं आपको एक बार इसकी दिखा देता हूँ भाई। मतलब कि कीलेस एंट्री तक नहीं है यार इस कार में, लॉक अनलॉक फ्लिप की है। और जो दूसरी है वो नॉर्मल वाली चाबी है भाई, ये देख सकते हो आप। मतलब वही कह रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक सी कार लगती है मुझे भी। एक बार ना मैं बाद में आपको स्टार्ट भी कर देता हूँ, मतलब करके दिखाऊंगा। इसे मैं बंद करता हूँ। ट्रक कहाँ जा रहा है? चलो अच्छी बात है भाई, आगे जा रहा है ट्रक। बाकी ये ऊपर कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, कोई सनरूफ तक नहीं है। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। इधर अगेन आपको ऑरेंज सा एसेंट मिल जाता है, मतलब रेड तो नहीं कह सकते, ऑरेंज ही कह लो भाई से। बाकी तो कार भाई गंदी बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि हमारे इधर भाई बारिश आती है जाती है, वो वाला सीन रहता है। बाकी तो यस, इधर आपको रियर डिफोगर मिल जाता है। रियर वाइपर की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि एरोडायनेमिक्स, यू नो व्हाट आई मीन। बाकी कोई इधर स्पॉइलर नहीं है, जैसे कर्व में इधर आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है। बट यस, बूट स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको इसका। ये लो जी, अराउंड 445 लीटर्स का ना बूट स्पेस है। बढ़िया है यार, बूट स्पेस में तो कोई दिक्कत वाली बातचीत ऐसा सच नहीं है। नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा, जिसका टायर साइज है 185/65 R15। छोटा है भाई टायर साइज, यानी कि बेस मॉडल में 15 इंच के इसमें आपको टायर मिलेंगे। ये है इसकी पार्शल ट्रे। बाकी टेल लाइट की बात करें, ऐसी कुछ है भाई। टेल लाइट हेलोजन ही है सारा भाई, लगभग सेटअप है। ये इंडिकेटर भी हेलोजन ही है। केवल दो रिवर्स पार्किंग सेंसर है, और रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है। ये है भाई इसका रिवर्स कैमरा। कहाँ गया? नीचे है, नीचे, हाँ ये रहा। इधर आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है। तो ये ओवरऑल बाहर से तो कार कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं कार के अंदर। इधर से आप इसमें ना पेट्रोल डालेंगे, केवल पेट्रोल का ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया। तो रोड प्रेजेंस तो कहीं ना कहीं ठीक है, जो चीज़ें मिल रही है वो कहीं ना कहीं कम है। बट प्राइसिंग भी यार कर्व से तो कम ही है ना इसकी, ये सब भी हमें माइंड में रखना ही पड़ेगा। एंड ऐसा कुछ है भाई इसका डोर ट्रिम। ये तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच लग रहा है, बट प्रॉपर सॉफ्ट टच वाली फील नहीं दे रहा है। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस मिल जाएगी। एंड अंदर चलते हैं। कार गंदी हो रखी है, बट सबसे पहले कार को ना मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ भाई साहब। सही बता रहा हूँ, सुनना, आवाज़ सुनना, ठीक है।
ये स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ऐसे ऑटो वाली फील आती है भाई। देखो मुझे कोई हेट नहीं है, जो सच है मैं वो बता रहा हूँ आपको, वरना ऐसा कार जिस प्राइस रेंज में आ रही है बढ़िया चीज़ें हैं, बट इंजन यार मतलब मेरे को तो ना भाई देखो इंजन बहुत मैटर करता है, चाहे फीचर हो या ना हो, इंजन तगड़ा होना ही चाहिए, वो वाली बातचीत आ जाती है। बट एनीवे जो है वो यही है। IRVMB यार ऑटो डिमिंग नहीं है। 12.5 लाख तो मैंने एक शोरूम आपको बताया, ऑन रोड हमारे इधर ही अंडर 15 लाख तो पड़ेगी। अब 15 लाख में क्या क्या मिल रहा है वो सब आप माइंड में रखना। वाइब्रेशंस भी आपको मिलेंगी। अगर रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा पाता ना भाई, तगड़ी वाइब्रेशंस हैं, बहुत ही तगड़ी वाइब्रेशंस। मैं ये नहीं कह रहा कि गियर नो हिल रहा है, बट सीट में ना वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, और क्वालिटी भी अप टू द मार्क। बट ठीक है, अभी इधर भी आएंगे। इधर से आप अपने ORVM फोल्ड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो ऑन ऑफ का बटन, वही लॉक करने का बटन। कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह नहीं है, कोई ऑटोमेटिक वाइपर वॉशर वगैरह नहीं है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, अच्छी बात है, लेदराइज तो है स्टीयरिंग व्हील, एंड टिल्ट है। टेलीस्कोपिक ये नहीं है भाई, नहीं है। इधर से आप अपनी वही इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी से मैं एक बार बंद कर दूं, एंड अब आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड इधर से आपकी यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल होएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो फिर भी बढ़िया लग रहा है, मतलब कि ऑब्वियस बात है छोटा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट ठीक है, मतलब कि कुछ तो है, वो वाली बातचीत है कि कुछ तो मिल रहा है। मेन्यू में भी इसमें आ जाती होगी मेन्यू, हाँ, व्हीकल स्टेटस, ये वो चीज़ें ठीक है यार। जो है क्या बोल सकता हूँ, मतलब कि एक वो होता है ना कि भाई क्या ही कार बना दी, जैसे मैं कर्व में बोल रहा था कि भाई जबरदस्त लग रही है ये वो, मतलब एक वो वाव फैक्टर अभी तक तो मुझे इस कार में नहीं लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इधर से आप अपनी वही इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे, मतलब कि आवाज़ अप डाउन, कॉल पे की, ये वो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया। बट जो अच्छी बात है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले में आपको वायरलेस मिल जाता है। स्क्रीन भाई जैसे और सिट्रॉन की कारों में है ना, वैसी ही है। रिस्पॉन्स वगैरह इनका बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। नीचे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है, कोई वायरलेस चार्जर नहीं है, बट स्पेस इज प्रीटी गुड। रिवर्स कैमरा लगाते हैं, ऐसी कुछ है कैमरा क्वालिटी, ये तो बहुत रद्दी है भाई, बहुत रद्दी है। VW भी फेल है, बताओ। चलो ठीक है, जो है भाई यही है, अपने को कौन सा लेनी है, मैं तो जो है वो आपको दिखा रहा हूँ भाई। ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे कमीशन मिलनी है, ये है वो है फलान है, टाटा वालों ने बोला कुछ ये वो ना, जो है सीधी सी बात है। मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है, स्पेस ना के बराबर है, और एडजस्टेबल है, जो कि अच्छी बात है। इधर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, स्पेस वगैरह बढ़िया है। इधर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है, बट जो टेक्सचर है ना ये बढ़िया लग रहे हैं भाई, मतलब कि है तो सारा हार्ड प्लास्टिक ही, बट स्टिल। एंड सेफ्टी की बात करें, 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। बाकी तो आगे से कार कुछ ऐसी है, एंड थाई स्पोर्ट बढ़िया लग रहा है मुझे तो। अब कार को ना थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, फिर पीछे चलते हैं थोड़ा सा, फिर पीछे से देखते हैं कि भाई कार कैसी है कैसी नहीं, और थोड़ा सा रिवर्स करके थोड़ी स्टाइल में खड़ा देते हैं, फिर बाद में थंबनेल भी तो लेने हैं। भाई कितनी वाइब्रेशंस हैं यार, बहुत ही वाइब्रेशंस हैं कार में। इतनी वाइब्रेशन वाली कार 3 सिलेंडर नहीं यार, मज़ेदार नहीं है। टाटा का भी 3 सिलेंडर वैसे भी कार है, बट कर्व यार डीजल में लो, वो बढ़िया होएगा। बताओ, डीजल में DCA मिल रहा है टाटा कर्व में आपको, ये सब चीज़ें भी तो मायने रखती हैं ना। थोड़ा सा और, अब थोड़ा सा ऐसे खड़ा देते हैं टेढ़ा से, फिर ले लेते हैं थंबनेल। इसको तो मेरा चलाने का भी मन नहीं कर रहा, मैं सोच रहा ड्राइव रिव्यू बनाऊंगा, देखते हैं, चलो बनाते हैं नहीं बनाते हैं। ये देखो सेकंड गियर से पिक कर रहा हूँ, एकदम से वो टर्बो वाली फील तो है ही नहीं, थोड़ी ज़्यादा 2000 ऊपर, मतलब कि 2000 RPM से ऊपर जाती है ना तब आती है टर्बो वाली फील, वरना यार समझो 1.5 और 2 के बीच में आ जानी चाहिए। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, बट एक फील नहीं आ रही है चलाने में भी ना। बट एनीवे अब चलते हैं रियर, मतलब कि जो कूपे कार होती है ना, मेन दिक्कत रहती है कि भाई रियर स्पेस, कर्व में कम थी रियर स्पेस, जो सच बात है। बट इसमें चेक करते हैं भाई, इसमें तो ना फर्स्ट इंप्रेशन बता रहा हूँ, वो वाव वाला है कि भाई कर्व से ज़्यादा स्पेस है, खासकर लेग रूम देखो। कर्व में तो भाई टच हो रहे थे नहीं ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे याद है, बट इसमें बढ़िया स्पेस है। थाई स्पोर्ट भी ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती थी। एंड हेडरूम की बात करें, कूपे कार है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते, बट मेरी हाइट है 5'10", तो ठीक है, बट 6 फुट वाले को भाई दिक्कत कहीं ना कहीं होगी ही होगी। एंड जो अच्छी बात है, रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 2 USB सॉकेट मिल जाते हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा, बट थर्ड हेडरेस्ट नॉन एडजस्टेबल है, फिक्स ही है। एंड पीछे से डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आ जाता है, बहुत ही बेसिक। टाटा कर्व ना इंटीरियर वाइज तो बहुत ही आगे निकल जाती है, बट स्पेस वाइज आपकी ये बसाल्ट आगे निकल जाती है। और नाम कितना अजीब है ना, बसाल्ट। बिल्ड क्वालिटी तो भाई ठीक लग रही है, मतलब कि ऑब्वियस बात है, कर्व जितनी सॉलिड नहीं लग रही,
बट ठीक है, कुछ कमी की बात नहीं है। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको ये कार कैसी लग रही है कैसी नहीं। देखो अगर मैं अपना दिल से आपको ओपिनियन बताऊँ ना, प्राइस के अकॉर्डिंग तो भाई देखो मुझे महंगी लग रही है, जो खासकर इंजन आ रहा है इसमें, ठीक है। बट ये है कि कर्व एनी डे ऊपर रहेगी, थोड़ी महंगी भी है, बट मैं तो भाई कर्व ही चूज़ करूँगा, इस पर मैं शायद ही जाऊँ, क्योंकि अभी न्यू कंपनी है, ऐसे इतना भरोसा करना, समझ रहे हो ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है भरोसा करना ऐसी ऐसी कंपनियों पे पहले से ही। और जबकि इनके प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं वो फेल भी चल रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सिट्रॉन के भाई, ऐसा किसी ने ना इतनी उधम नहीं मचाई है, जैसे किया के नए नए आए थे उन्होंने उधम मचाई थी, वैसा इनके साथ अभी नहीं हुआ है। बाकी तो ठीक है भाई, इस वीडियो को मैं एज ऑलवेज शॉर्ट एंड सिंपल ही रखता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। बट एक बात है भाई, रोड प्रेजेंस में कार बढ़िया लग रही है। ब्लैक कलर में अगर ये आ जाए ना कार, जबरदस्त भाई, अंडर 10 लाख बहुत ही जबरदस्त लगेगी। बाकी तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।